हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब अच्छे होंगे। ठीक है। तो अभी तक जो एग्ज़ाम्स लगे हैं उनके लिए मैं एक प्रोग्राम लाने वाला हूं जिसका नाम होगा उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास प्रोग्राम, जो 20 दिनों का प्रोग्राम होगा। 20 दिनों का टोटल होगा। ये कहाँ कहाँ यूजफुल होगा? यूपी, ट्रिपल एससी, यूपी, पीसीएस। ठीक है। यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे वहाँ इसका उपयोग आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। सिर्फ आपसे 20 दिन लूँगा मैं। ठीक है। सिर्फ 20 डे में आपका पूरा यूपी स्पेशल करवाऊँगा। इसमें करूँगा मैं क्या? अब आपके मन में चला होगा करेंगे क्या सर? देखिए, जैसे जैसे पहला टॉपिक हुआ, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको मैं करवा दूंगा टेस्ट फॉर्म में। जो भी 20, 25, 30 जो भी होंगे, मान के चलिए 15, 10 से 12 से प्लस होंगे। 10-12 क्वेश्चन से अधिक ही होंगे, उससे कम नहीं होंगे। ठीक है। तो चलिए, ये बात हो गई। अब हम आपको एक सिलेबस दिखला देते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि आखिर 20 दिन का प्रोग्राम है तो क्यों 20 दिन ही रखा है सर, इससे ज़्यादा क्यों नहीं किया? बाकी चीज़ें आपके मन में आनी आएंगी, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। पहला टॉपिक जो होगा पहले दिन, राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, मेंस के लिए नहीं पढ़ाऊंगा, जिस सिर्फ प्री के लिए वनडे एग्जाम्स जो होते हैं यूपी ट्रिपल एससी के या यूपी पीसीएस के, प्री के लिए ही। ठीक है। डाटा बेस्ड, मतलब ये नहीं कि पूरा डिटेल में पढ़ाने लगूँ, क्योंकि पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको भी पता है मेंस का नहीं है। ये याद रखेंगे, प्री का है। और ये खास करके जो लेखपाल की भर्ती आई है, लेखपाल की जो भर्ती आई है उसका सिलेबस का पूरा है फॉर्म में। ठीक है। लेखपाल, इसमें जो 20 क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, 20 प्रश्न जो पूछेगा, 20 प्रश्न जो पूछेगा इससे बाहर नहीं जाएगा। यूपी स्पेशल का जो भी 20 प्रश्न यूपी का जो आएगा लेखपाल में, ठीक है, लेखपाल में वो आ जाएगा आपका। तो ठीक है, ये लेखपाल के में भी आपको यूज होगा। फिर बीपीओ या बीडीओ का जो आएगा, वीपीओ का जो फॉर्म, जो पेपर होगा उसके लिए भी ये यूजफुल होगा। ठीक है। वीपीओ और वीडियो के लिए, मतलब वीडियो हो गया, वीडियो का। ठीक है। मतलब जो भी जूनियर असिस्टेंट का हो गया, इन सब में ये यूजफुल होगा आपके लिए। ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा, पहला टॉपिक जो होगा वो होगा राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा, पहले दिन। दूसरे दिन दूसरा टॉपिक जो लेंगे हम, संग्रहालय, संगठन एवं संस्थानों की बात कर लेंगे। ठीक है। तीसरे दिन जनगणना पढ़ लेंगे, यूपी का, सिर्फ यूपी का जनगणना पढ़ लेंगे। तीसरा के बाद चौथा पढ़ेंगे कला, संगीत, नृत्य, उत्सव, मेले, पर्व व बोलियाँ। अगर आप नोट करना चाहें नोट डाउन भी कर सकते हैं, सिलेबस ऐसा ही है, आप मिला सकते हैं कहीं से भी। ठीक है। पांचवा जो पढ़ेंगे, प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल और पर्यटन पढ़ेंगे। फिर छठे दिन जो पढ़ेंगे हम, प्रमुख व्यक्तित्व जो हैं वो पढ़ लेंगे। सातवें दिन क्लासेस कभी कभी 30 मिनट से 45 मिनट में कोशिश करूँगा कंप्लीट करने का, लेकिन अगर जिस दिन लंबी क्लास होगी वो 1 घंटे की भी हो सकती है। इसलिए ये बात याद रखेंगे, 1 घंटे की भी क्लास हो सकती है, टॉपिक के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है। फिर भौतिक संरचना और जलवायु की बात करेंगे। फिर मिट्टी, कृषि और पशुपालन की बात करेंगे। फिर 10वां होगा नदी तंत्र एवं झीलें व सिंचाई, ये बात होगी। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन पढ़ लेंगे। ऊर्जा संसाधन के बाद पढ़ लेंगे खनिज, वन संपदा एवं वन्यजीव पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पढ़ लेंगे परिवहन तंत्र। 14वां टॉपिक होगा आर्थिक परिदृश्य। नेक्स्ट प्रौद्योगिकी विकास एवं पर्यावरण संरक्षण की बात कर लेंगे। फिर अनुसूचित जनजातियाँ जो हैं, कौन सी कितनी है, क्या है, कैसे है, ये सब। और उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे कल्याणकारी परियोजनाएं। यह आपका लेखपाल में यूपी स्पेशल में भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। इस यूपी में भी पूछ सकता है ये, या फिर ये ग्रामीण में भी पूछ सकता है, ये याद रखिएगा। ग्रामीण में भी पूछ सकता है, ये ग्रामीण में भी पूछ सकता है। ठीक है। तो ये दोनों में आ सकता है, ये बात याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम। आगे जो बात है वो है आपके लिए ये मैप हमने दे दिया है। ये मैप आप स्क्रीनशॉट ले लें, एकदम क्लियर है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए, सिर्फ देख लेंगे ध्यान से। जैसे अगर पूछ ले आपसे उत्तराखंड से कौन सा जिला लगता है, देखिए सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत दिख रहा है इसमें। ऐसे ही नेपाल से अगर पूछ ले तो देखिए पीलीभीत लगता है, लखीमपुर खीरी लगता है, बहराइच भी लगता है, श्रावस्ती, बलरामपुर। अच्छा, आपको एक चीज़ दिख रहा है, मैंने कलरफुल दिया है, इसकी वजह क्या है?
कलरफुल इसलिए दिया है कि आपको ये दिखलाने के लिए कि जिस मंडल में जो जिले हैं वो आपको याद रहेगा। ठीक है, मंडल याद कर लेंगे अगर तो आपको पता रहेगा कि किस में कितने कौन कौन से जिले हैं। जैसे आजमगढ़, मऊ बलिया आजमगढ़ में है। ठीक है, फिर उसके बाद वाराणसी है, जौनपुर है, गाजीपुर है, चंदौली है। ठीक है, फिर प्रयागराज में कौन कौन सा है, तो प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर। कलर वाइज ऐसे याद कर लेंगे तो, और कौन कौन सा कहाँ कहाँ लगा है ये भी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो मेन जो डिस्कशन आज का है हमारा वो ये था कि हम 20 दिन में कैसे कंप्लीट करेंगे। ये समझ में आया आपको कि नहीं? 20 दिन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। 17 दिन में देखिए टॉपिक 17 दिन का है। जो टॉपिक्स हैं हमारे वो 17 हैं, 17 टॉपिक्स हैं। टॉपिक जो है हमारे वो 17 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 3 दिन एक्स्ट्रा इसलिए है कि मान लो कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो लंबे हैं तो उनके लिए। ठीक है, तो 20 डेज का प्रोग्राम है, आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको कुछ भी इसमें से एक भी रुपये नहीं देना है। सारे PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे आपको। इसके लिए कहीं कुछ भी नहीं खर्चा करना है आपको। आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। अगर अच्छा नहीं लगे तो लाइक कर शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपके लिए यूजफुल रहा पेपर देने के बाद तो कमेंट में बता दीजिए हाँ सर ये टॉपिक से ये क्वेश्चन आया था जो आपने यूपी स्पेशल का ये पढ़ाया था। नहीं आता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर यूजफुल नहीं था। यह आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है। बाकी चीज़ें कोई दबाव नहीं है। अगर आपको लगता है हाँ पढ़ना चाहिए तो पढ़िए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेडिकेट हो तो ही ज्वाइन करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।